तो एक स्क्वाट के फ्लेक्सिबिलिटी एस्पेक्ट से देखा जाए तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मैं उनको जितने कम में हो सके आपको एक्सप्लेन करूंगा और जितना ब्रीफली हो सके एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले आपको जो मास्टर करना है, अपने पीठ को सीधा रखना। सीधा रखने का मतलब ये नहीं होता कि पिछवाड़ा ऐसे ऊपर रखने का। ये ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है और ज़्यादातर लड़कियां करते हैं, ये बिल्कुल ही गंदा लगता है और उससे आपका स्क्वाट का कोई पावर भी नहीं आता, एकदम गंदा होता है वो। तो आपको ये मास्टर करना पड़ेगा कोर को सही पोजीशन में रखने का। तो ये पहला पॉइंट हो गया। इसके लिए जो हम एक्सरसाइज करेंगे इसे कहा जाता है कैट एंड कैमल। इसको मैं साइड व्यू से दिखाऊंगा कैसा लगता है। तो ये आप समझ लीजिए कि आपको इसे आपके स्क्वाट वर्कआउट के पहले करना है। तो हम ऐसे रखेंगे अपने पुशअप जैसे पोजीशन में, लेकिन हम पुशअप पोजीशन में नहीं जाएंगे, यहाँ पे अपने घुटने नीचे ही रखेंगे और सांस लेते हुए हम ऊपर की तरफ देखेंगे और हमारा जो पिछवाड़ा है इसको हम ऐसे करेंगे। तो सांस लेना है ऐसे, और जब सांस छोड़ना है जितना हो सके अपने एब्डोमेन की तरफ देखना है, पीठ को घुमा के और हिप्स को अंदर करना है ऐसे। तो कुछ ऐसा दिखेगा। आराम आराम से कीजिए इसको, ऐसे जल्दबाजी में बिल्कुल मत करना। इससे आपका जो स्पाइनल कॉर्ड का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है, इसको हम स्पाइनल कॉर्ड का फ्लेक्शन बोलते हैं और ये एक्सटेंशन होता है, ये बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। और इसको आप स्लोली कीजिए, इससे आपका जो कोर का पोजीशनिंग है वो सही होगा। क्योंकि मैं बताता हूँ, ज्यादातर लोग जो स्क्वाट करते हैं ऐसा पिछवाड़ा रख के करते हैं, ये बिल्कुल ही खराब होता है, सही नहीं होता। तो स्क्वाट के लिए एक्चुअली बैक स्ट्रेट आपको रखना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका पिछवाड़ा ऐसे निकला होना चाहिए। पिछवाड़ा अंदर होना चाहिए, बैक स्ट्रेट, कुछ ऐसा होता है। यही चीज आपके बॉडी को सिखाने के लिए ये एक्सरसाइज है। तो दूसरा जो एक्सरसाइज है वो है आपके एबडक्शन और एडक्शन। मतलब होता है, एडक्शन होता है लेग का बाहर जाना, एबडक्शन होता है लेग का अंदर आना। अब जो दूसरा एक्सरसाइज है वो आपके लेग्स को ये सिखाने के लिए है कि आपका लेग कितना ज्यादा बाहर मुड़ा होना चाहिए या अंदर घुमा हुआ होना चाहिए। तो इसको हम साइंटिफिक टर्म्स में कहते हैं लेग एडक्शन, अबडक्शन। अबडक्शन होता है एक हाथ या पैर को बॉडी से बाहर की तरफ घुमाना, और एडक्शन होता है हाथ या पैर को बॉडी के अंदर की तरफ घुमाना। तो दोनों का सही बैलेंस होना चाहिए स्क्वाट करने के लिए। अब अलग अलग टाइप के स्क्वाट्स होते हैं, अलग अलग टाइप का एडक्शन अबडक्शन होता है, लेकिन एक बेसिक स्क्वाट के लिए आपका मोस्टली, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था अपने पिछले वीडियो पे, कि आपका जो लेग है 30 to 45 डिग्री बाहर की तरफ घुमा होना चाहिए। तो ये चीज जो मास्टर करना पड़ेगा, इसके लिए एक्सरसाइज है, ये मैं फ्रंट व्यू से दिखाऊंगा आपको। सेम वो कैट एंड कैमल वाले पोजीशन में जाना है। तो मैंने मैट सेट कर लिया, अभी ऐसे रखना है हाथों को, और जो अब ये कट करना है यहाँ पे आपको, ये आपके अबडक्शन मसल्स को ट्रेन करने के लिए। आप यहां से इसको साइड की तरफ उठाइए और फिर दूसरे लेग को उठाइए। जनरली बिगिनर्स के लिए क्या होगा, जिनका कोर स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है, ये आप जब उठाने जाओगे आपका बॉडी कुछ ऐसे शिफ्ट होगा, क्योंकि जो बॉडी है आपका सेंटर ऑफ मास मेंटेन करने के लिए आपका बॉडी उसी साइड पे शिफ्ट करेगा जहां पे आपका दूसरा पैर ग्राउंड पे टिका हुआ है। तो ये धीरे धीरे ऐसे जाएगा, कोई बात नहीं, कीजिए। धीरे धीरे क्या होगा, जब आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा धीरे धीरे आप यहां से इसको ऐसे शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही जब ये दूसरे साइड में भी होगा, इसको बाहर की तरफ शिफ्ट करना है। तो ये चीज आप कर सकते हो ऑल्टरनेट, एक पैर दूसरे पैर पे 10 टाइम्स, एक एक पैर पे 2 से 3 सेट। ये सब मैटर नहीं करता, क्योंकि ये जनरली फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस है, तो इनका आप कितना कर रहे हो उतना ज्यादा मैटर नहीं करता। ये बस आपके लेग्स को वो समझाने के लिए है कि कैसे पोजीशन पे होना चाहिए स्क्वाट करने के लिए। अब जो तीसरा चीज आपको समझना पड़ेगा, एंकल का फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपने कभी भी किसी को देखा है स्क्वाट ऐसे करते हुए, तो वो गलत है, बिल्कुल ही गलत है। हाँ, ये हो सकता है आपने किसी को स्क्वाट ऐसे करते हुए देखा होगा, वो एक नॉर्मल स्क्वाट नहीं है, उसको सीसी स्क्वाट कहा जाता है। वो मैं कभी दूसरे वीडियो पे एक्सप्लेन करूंगा। वो सिर्फ आपके क्वाड्रिसेप्स मतलब फ्रंट थाई मसल को ट्रेनिंग करने के लिए है। वो एक दूसरा एक्सरसाइज होता है ऑल टुगेदर, बट वो एक बेसिक स्क्वाट नहीं है। एक बेसिक स्क्वाट तभी होता है जब आप
पूरे एंकल को आप टिका के रखे हो ग्राउंड पे। तो इसका जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इसको मास्टर करने के लिए आपको धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, ये बहुत ही बेसिक से एक्सरसाइजेज है। आप जब ऐसे सिंपल से ऐसे बैठे हुए हैं ना, एक हाथ से इसको खींचना पड़ेगा आपको ऐसे, 1 2 3, धीरे धीरे ऐसे आप कर सकते हैं। अगर आपके पास रेजिस्टेंस बैंड होगा तो आप और इजीली ये सब मसल्स को ट्रेन कर सकते हो, लेकिन ये वीडियो मैं उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनके पास कोई भी इक्विपमेंट है नहीं और बस घर पे बिना इक्विपमेंट के सीख रहे हैं एक्सरसाइजेज, उन्हीं के लिए। मगर मैं किसी और वीडियो पे जरूर दिखाऊंगा वो कैसे किया जा सकता है। तो ये एक्सरसाइज आप ऐसे कर सकते हो, और इसका जो काउंटर एक्सरसाइज है, क्योंकि ये आप ज्यादा करोगे तो ये जो आपका जॉइंट है यहाँ पे, ये ज्यादा ओवर यूज हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा दुख सकता है। इसके लिए आप सिंपली आपके पैरों को ऐसे रख के ऐसे बैठ सकते हो। अगर ये नहीं हो रहा है तो ऐसे बैठिए और इसको उल्टा पुश कीजिए। तो ये 3 एक्सरसाइजेस से आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो मोस्टली हो जाएगा। और ये फ्लेक्सिबिलिटी क्यों जरूरी है मैं बताता हूं, क्योंकि एक स्क्वाट का जो मेन इफेक्ट होता है वो कभी भी ये खड़े रहने से या आधे पॉइंट पे नहीं होता, ये तभी होता है जब आप नीचे बैठते हो। और ये नीचे बैठने वाला जो पोजीशन है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक स्क्वाट के लिए। अरे वाह भैया, क्या बढ़िया सिखा दिया। मैं तो यही वाले एक्सरसाइजेस करूंगा और आपको ठीक 1 या 2 महीने बाद एक अच्छा वाला स्क्वाट करके दिखाऊंगा। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये छमिया और अपाहिज जी ऐसे अजीब तरीके से स्क्वाट क्यों करते हैं, क्योंकि आपका स्क्वाट तो देख के मुझे यही लग रहा है कि इनका स्क्वाट बड़ा अजीब तरीके का है। ये जरा बता सकते हैं आप? अरे छोटू, कोई बात नहीं, तो आराम से ट्रेनिंग कर और आराम से मुझे एक प्रॉपर स्क्वाट करके दिखाना। तो देख, जो अपाहिज का प्रॉब्लम है उसके स्क्वाट में, ऐसा नहीं कि उसका स्क्वाट बिल्कुल ही गलत है। मुझे लगता है कि उसने कहीं से सुना होगा, और आपने भी, आप में से बहुत सारे लोगों ने कहीं ना कहीं से ऐसा सुना होगा कि आप अगर अपने बॉल ऑफ द फुट पे, मतलब इस पे स्क्वाट करेंगे तो आपका स्क्वाट का इफेक्ट ज्यादा अच्छा होगा। बल्कि ये बिल्कुल भी नहीं होता। एक स्क्वाट बिल्कुल एक बेंच प्रेस, लैट पुल डाउन, कोई भी जो एक्सरसाइज है, जो कंपाउंड एक्सरसाइज होता है, कंपाउंड एक्सरसाइज का मतलब है जहां पे आपके मल्टीपल जॉइंट्स इस्तेमाल होते हैं, वो एक्सरसाइजेस कभी भी ऐसे नहीं होते कि जिसके लिए आपको आपके हाथों का या पैरों का, मतलब कि जो आपका लिम्ब है उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम करना पड़े उसके एक्सरसाइज को बेटर करने के लिए। वो एडवांस वर्जन हो सकता है, लेकिन फिर भी उसका फॉर्म वैसा ही रहेगा। तो देखिए, होता यह है कि अगर कभी भी आप एक एक्सरसाइज अपने हाथों का जो फिंगर टिप्स है इसमें करोगे, जैसे कि अगर मैं पुशअप अपने फिंगर टिप्स में करता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसका पोजीशन ही अलग सा कर दे रहा हूं पूरे एक्सरसाइज का, बस मेरा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो कम होता है। ठीक वैसे ही एक स्क्वाट का सीन ये होता है कि अगर आप अपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को कम करते हैं तो उसको करने का अलग तरीका होना चाहिए। उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि एक नीचे एक डंबल रख सकते हैं या फिर छोटा सा बॉक्स रख सकते हैं, तो उससे आपका वैसे ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम होगा। प्रॉब्लम ये है कि हाथ और पैर तो सेम चीज नहीं है। तो अगर जो आपका स्क्वाट नॉर्मली कुछ ऐसा होता है, इसको अगर आप बॉल ऑफ द फुट पे करेंगे तो ये देखिए, ये जो डिसबैलेंस है वो ऐसा होता है। लेकिन बॉल ऑफ द फुट पे अगर आपने कभी भी किसी को स्क्वाट करते हुए देखा होगा तो एक तरीके का स्क्वाट होता है जिसको मैं बता रहा था अपने फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस पे, सिसी स्क्वाट। वो कैसा होता है, वो एक लेग एक्सटेंशन होता है, ठीक है। और क्योंकि ये बॉडी वेट से आप कर रहे हैं, यहाँ पे एक चीज का डिफरेंस होता है कि यहाँ पे जैसे आप जिम पे अगर लेग एक्सटेंशन कर रहे हैं मशीन पे, तो उसमें जब आपका लेग स्ट्रेट होता है तब जाके वो फोर्स आपके पैरों पे पड़ता है, नीचे नहीं होता। लेकिन एक सीसी स्क्वाट में इसका ठीक उल्टा होता है। यहाँ पे जो फोर्स पड़ता है वो आपके क्वाड्रिसेप का, मतलब अपर थाई का लेंथेंड पोजीशन जो ये होता है, मतलब स्ट्रेच पोजीशन, वहां पे जाके स्ट्रेस पड़ता है। तो अगर आप बॉल ऑफ द फुट पे कभी स्क्वाट करते हैं तो वो जो सीसी स्क्वाट है वो कुछ ऐसा होता है, ऐसे जाके स्ट्रेट अप, ये होता है सीसी स्क्वाट। ऐसे स्क्वाट करने से कोई खास फायदा नहीं होने वाला। इससे अच्छा आप
पीठ पे एक वेट लीजिए और स्क्वाट कीजिए, वो ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा जी, अब मैं समझा तो मेरे स्क्वाट में प्रॉब्लम क्या हो रहा था। मतलब मुझे जो स्क्वाट करना है वो या तो सही से करना है या फिर अपना वेट पूरा पीछे की तरफ शिफ्ट करना है, तभी जाके वो सीसी स्क्वाट सही से होगा। समझा मैं। लेकिन अब ये छमिया की गलती भी तो बताइए, ये तो पता नहीं, ये लड़की जैसे ऐसे पिछवाड़ा हिलाता है, ये क्या है, सही से बताइए जरा। अरे अपाहिज, एकदम सही सोचा। तो सीसी स्क्वाट अगर तुझे करना है, अपना वेट सिंपली पीछे की तरफ ऐसे शिफ्ट करना है, तभी जाके तेरा सीसी स्क्वाट सही से होगा। नहीं तो एक नॉर्मल सा स्क्वाट करो, सिंपल सी बात है। और देख छमिया, तेरा जो प्रॉब्लम है कि तेरा जो स्क्वाट है वो एक स्क्वाट तो कम लगता है, वो ऐसे आइटम गर्ल का डांस जैसा लगता है टॉर्ट करना। और आप भी समझिए, प्रॉब्लम ये होता है कि कहीं ना कहीं से ये सुन लिया होगा कि हिप का जो मसल है वो मेन मसल इस्तेमाल होता है स्क्वाट पे, तो उसी को ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, लेकिन ये नहीं होता। या फिर कहीं ना कहीं से आपने ये किसी को देखा होगा, मोस्टली फीमेल्स को देखा होगा स्क्वाट ऐसे करते हुए। ये बिल्कुल भी गलत है, ये स्क्वाट नहीं होता। इस पोजीशन में अगर आप लेट के हिप थ्रस्ट करते हैं तो ऑफ कोर्स काम होगा, लेकिन वो आप स्क्वाट में कर रहे हैं तो आप अपना एनर्जी फालतू में वेस्ट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप अपने स्क्वाट को कुछ ऐसे करते हैं तो इसमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें आपके लेग्स और हिप्स का जो कोऑर्डिनेशन है, जितना परसेंटेज दोनों मसल यूज होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा। प्रॉब्लम यह है कि मान लीजिए अगर आप सिर्फ बॉडी वेट पे किए जा रहे हैं सालों तक, तो देयर इज नो इशू, करते रहिए। अगर आपको पता भी नहीं चला कि ये गलत है तो करते रहिए, कोई बात नहीं। लेकिन जिस दिन आपके कमर पे ऐसा वेट पड़ा और आप ऐसे करने गए, तो ये समझ लीजिए कि अगर आप स्क्वाट इस तरीके से करते हैं, इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपका बैक एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं है, क्योंकि जब आप स्क्वाट एग्जीक्यूट करने जा रहे हो, स्टार्टिंग में आपका बैक स्ट्रेट है और ये नीचे जाते जाते बैक ऐसा मुड़ जाता है। कोई भी एक्सरसाइज ऐसे किया नहीं जाता है। कोई भी जब आप एक्सरसाइज, एक कॉम्पाउंड एक्सरसाइज मतलब कि मल्टी जॉइंट एक्सरसाइज, जहां पे आपका ऐसे स्क्वाट पे नीज, हिप्स, लोअर बैक सब यूज हो रहा है, तो इसमें होता ये है कि आपका जो सेंटर ऑफ मास है स्टेबल रहता है, एक ही जगह पे रहता है। ये इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे है और एंडिंग पॉइंट आपका सिर है, तो ये एक ही पोजीशन में रहना चाहिए। और जो मूवमेंट हो रहा है मसल्स का, मतलब कि ये जो 1 2 3 ये 3 जॉइंट्स है, इनका सही से मूवमेंट एक ही पैटर्न में होना चाहिए। तो देखिए, अगर आप नोटिस करेंगे कि जब मैं एक प्रॉपर स्क्वाट करने के लिए नीचे जा रहा हूं, तब ये जो मेरा लोअर लेग है और जो मेरा बैक है वो एक ही एंगल पे अप डाउन हो रहा है। मतलब कि जब मैं स्ट्रेट हूं तो ये दोनों स्ट्रेट है, और जब मैं नीचे जा रहा हूं तो एक ही एंगल पे ये ऐसे शिफ्ट हो रहे हैं, और ये होना ज्यादा जरूरी है। अनलेस एक होता है लो बार्बल स्क्वाट, जो ज्यादातर पावर लिफ्टर्स यूज करते हैं ज्यादा वेट उठाने के लिए, तब जाके लो बार्बल स्क्वाट होता है। मतलब आप अपने पीठ पे यहाँ पे बार्बल नहीं रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, तब क्या होता है कि आपका जो बैक है तब कुछ ऐसा होता है, तब बैक आपका थोड़ा बेंड होता है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि पिछवाड़ा ऐसा निकल के आ रहा है और हिप्स और जो मतलब लेग्स है वो नीचे ही नहीं जा रहा, तो ये बिल्कुल ही गलत है। स्क्वाट आपका हमेशा जो लोअर लेग है और जो आपका बैक है वो सेम एंगल पे उसका मूवमेंट होना चाहिए। ओह अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि स्क्वाट में बस अपने हिप्स को नहीं, साथ में अपने फ्रंट थाइज यानी कि क्वाड्रिसेप्स को भी सही से इस्तेमाल करना चाहिए। चलो भाई लोग, हम तीनों अभी सही से ये एक्सरसाइजेस करते हैं जो भैया जी ने दिखाया, और 1 महीने बाद भैया जी को दिखाते हैं कि एक स्क्वाट कैसे किया जाता है। 1 महीने बाद भाई आज तो करना ही पड़ेगा स्क्वाट, कैसे नहीं। तो जैसे भैया जी ने बताया था, पैरों को 30 to 45 डिग्री खोलना है बाहर, और हिप्स एंगेज, कोर टाइट रखना है। फिर अरे वाह, कर लिया मैंने एक डीप स्क्वाट। तो अगर आपको भी इसी तरह
अलग अलग एक्सरसाइजेस सीखने हैं और हेल्थ टिप्स चाहिए तो फॉलो कीजिए द आरसी सिस्टम के वीडियोस और देखते रहिए। स्टे ट्यून्ड।